हम्म कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची का मूल्य इस प्रकार यानी कि लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है देखेंगे। मान लो कि वो जो है उसका लागत मूल्य 100 रुपए है। चलो, और उस पर लागत मूल्य पर यानी कि जो छूट थी वो छूट दे दी 5 रुपए की। 5 रुपए की छूट दी, अंकित मूल्य 100 रुपए, 5 रुपए की छूट, छूट जो मिलती है वो अंकित मूल्य पर, तो 95 हो गया। आज जी 100 रुपए पर लागत मूल्य लाभ कितना होता, लागत मूल्य में मिलता। लाभ मिला 100 यानी कि 33, मतलब 100 पर 33 का मिला तो 133 की बिकी। अब यहाँ पर लेकर चले हैं, ये आया जी तुम्हारा, जब यहाँ पर आया तो इसका क्या करेंगे, इसको गुणा में यानी कि वैल्यू निकाल लेंगे। 133 और जी जो तुम्हारा जो आया 95 गुणा के 100, तो 19 पंजे 95 और 25, 5 दूनी 10, 20 बार कटा तो 19, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 60 बार कट गया। जो कट गया 7 बार, 7 दूनी 14, 140 ये आ गया भैया। 140 आया, जब 140 आया, अब तो लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना था 100, बिका कितना 140 का, तो कितना अधिक लिखा गया, लागत मूल्य से 40% अधिक लिखा गया। अब विकल्प में देख लेंगे, विकल्प हो गया डी आंसर। नेक्स्ट आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 22वां क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी का अंकित मूल्य 15% की छूट पर देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य से 15% की छूट पर और संभवतः माध्यम से 100% लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य, यही वाला पिछला सवाल है, क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। मान लेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे आगे जी 100 रुपए है, कौन सा 100 रुपए, ये आ गया 100 रुपए। चलो, 100 रुपए में छूट कितनी दी गई 15 की, तो कितने हो गए 15 रुपए की छूट हो गई तो 85 की। अब लाभ कमा दिया 119। 100 रुपए कितने का हो गया 9 रुपए का, 9 रुपए का 119 ये हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे वही जो पुराना मेथड है, तो कितना, तो यहाँ पर आया जी तुम्हारा 119 बटे के 85 गुणा के 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, आवश्यक छूट की यहाँ पर आया जी तुम्हारा 17 सत्ते 17 पंजे 85, 85 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार, तो यहाँ पे कितना आया। अब जो चीज 7 रुपए की थी 2 रुपए का कितना अधिक कर दिया इनने, 5 पे 2 अधिक कर दिया, तो 2/7 इंटू के 5 गुणा के 100, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 बार कटा, 20 की गुणा जब 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया 40, तो 40% देख लो कहाँ, बी ऑप्शन इज, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई चीज 7 रुपए की 5 रुपए की थी, 7 में बिक गई, 2 का अंतर आ गया, तो कितना फालतू लिख दिया 2। अगर 100 पर निकालेंगे तो 5 पर निकालेंगे तो 100 इंटू 40, विकल्प मिलेगा हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट इसको इसके यानी कि इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। यदि यदि छूट और प्रतिशत दोनों 20% है, छूट और प्रतिशत दोनों 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ठीक है कोई टेंशन नहीं है। तो छूट कितनी हो गई देखो, 100 मान के चले, मान लिया, छूट कितनी थी 20 की, तो हो गया 80। फिर लाभ कितना हुआ 100 पे 120 का, तो 120 का होगा, डिफरेंस कितने का हो गया 40 का, 40 का हो गया, इसको कितने निकालना 80 पे, किराए पर गुणा में क्या कर लिया 100, तो यहाँ पे कितना होगा 40 दूनी 80, 2 पंजे 10। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, तो ये कितना हो गया 50। अब ऑप्शन में देख लेंगे 50 बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 24वां।
24वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ दें तो 24वां क्वेश्चन हमारे पास है स्लाइड में ये वाला। ये वाला क्वेश्चन है जी। वो कह रहा है एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34 रुपए की छूट पर खरीद बेचता है। यानी कि एक जोड़ी जूते कितने का खरीद रहा है? 34 रुपए की छूट पर। फिर वह फिर भी वह 10% का लाभ कमा लेता है। छूट देने के बावजूद भी 10% का लाभ कमाए यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य, यानी कि उनने जो खरीदा था वो 480 रुपए का खरीदा, तो उसने उसका अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहा। तो अंकित मूल्य याद रहे, एक चीज ध्यान रखना, छूट जो मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है और लाभ जो मिलता है वो क्रय मूल्य पर मिलता है। तो हमें कितने निकाला? पहले याद रखना कि अंकित मूल्य, एक मेथड ये भी है इसका। अंकित मूल्य कैसे करते हैं? अंकित मूल्य पर तो होगी छूट, ये आसान तरीका। अंकित मूल्य पे गुणा में छूट बटे के 100, और वो 100 में से घटा के ही लिखते हैं। और क्रय मूल्य गुणा के लाभ, लाभ बटे के 100। ये टेक्निक भी है एक नन्ही सी मामूली सी समझने वाली। तो ये आया जी अंकित मूल्य गिनना नहीं पता, तो अंकित मूल्य को ऐसे कहें, यानी कि इसे मान लेंगे एक्स मान लो। चलो छूट कितनी हो गई? 34। तो 34 में जब 100 में से 34 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से जब 34 निकाल लेंगे तो कितना होगा? वो होगा जी तुम्हारा कितना? 10 6 66, 66 आ गया। 66 बटे के 100। अब क्रय मूल्य कितना दे रखा? 480। और लाभ कितना दे रखा? कितना देने को कमा रहा? 110 का। 100 पर 10 का 110 बटे के 100। अब दो इस वाले 100 से तो 100 काट दो। अब ये आ गया 11 ढाई 110 बार यो कट गया, और 11 छंग 66, और 6 अट्ठे 48, 80 बार ये कटा। जब 80 की गुणा तुम 10 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 800। अब विकल्प में देख लेंगे जोन से भी इसका उत्तर होगा। उत्तर हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25वां। 25वां कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और पुस्तक का विक्रेता पर 40% की छूट देता है, फिर भी वह भी यानी कि 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। तो मैंने क्या बताया? अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 1100 रुपए। छूट कितनी है? छूट दे रखी है 10, तो 90 आ गया भैया जी। 90 बटे में क्या कर लेंगे? 100। अब बराबर क्या करें? बराबर लागत मूल्य पर कितना, लागत मूल्य को मान लो। लागत मूल्य पर प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होना कह रहा? 20 का। तो 120, 120 120 इरेजर से खत्म इरेजर से खत्म कर दे। अब 120 में 120 और बटे में कर दिया 100। चलो इस 100 से तो 100 काटो, और इस 0 से ये वाला 0 काटो। 3 चौक 12, 4 बार ये काटो, और 3 तिया 9 ये काटो। सही है। अब 11 यानी कि 4 से 4 के पहाड़े से इसे काटो। 4 दूनी 8, बचा कितना? बचा कितना? 3, और 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20, तो 75। यानी कि 275 की गुणा लगा देंगे 3 से, और 3 पंजे 15 का 5, विकल्प में देख रहेगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 5 3 21 और 1 22 का 2 हासिल लगे। 2 3 दूनी 6 2 8। अब विकल्प को देख लेंगे 825। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी ऑप्शन है राइट।
नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य यहाँ पर देखेंगे। अंकित मूल्य आ गया जी हमारे पास। अंकित मूल्य कितना दे रखा? अंकित मूल्य हमें दिया है इनने, अंकित मूल्य 4720, 4720। ठीक है, छूट तो अंकित मूल्य पे मिलेगी। अंकित मूल्य पे छूट हो गई, कितनी छूट दे रहा है वो? कितनी दे रहा है? 12%। तो 12 मतलब 88। 100 में से जब 12 निकालेंगे तो 88 बटे के 100। अब उनने पूछा क्रय मूल्य क्या पूछा? बराबर क्रय मूल्य, लाभ कितना मिलेगा? क्रय मूल्य पर कितना मिल रहा? 33। 100 पर 33 मिला, 133 बटे के 100। अब कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। करो। 11 से तो कटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है किसी और से ही कटेगा। इस 100 से तो ये वाला 100 काट दिया। चलो, इस 100 से 100 काटा, अब ये काट के देखेंगे। 3 3 3 11 3 9 7 7 6 42, बचा गिनना 22 5 13 चौका। ये आ गई, कितनी बार कटेगा? इसको 133 बचा, इसको इसको यहाँ से बचा दो। 47 20 इंटू के 88 बटे के 133। 33 तीन चौक 4 के 3 4 तिया 12 का, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगे, 12 का 2 हासिल लगे, 4 तिया 12 और 1 14, 4 से 3 तिया 9, 3 7 तिगुना 7 7 6 42, बचा कितना? 5। जो करने के बावजूद यहाँ से आ गया। लगभग इन सबका सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास मिलेगा, कितना मिला? हमारे पास मिलेगा 31 36 मिला। कैलकुलेशन कर लियो तो यहाँ पर आया जी 31 36 का ऑप्शन देख लेंगे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय दुकानदार 600 रुपये में हो? तो ठीक है, तो क्या अंकित, जाहिर सी बात अंकित मूल्य पे छूट अंकित मूल्य पर मिलेगी। 620 पर 25% का लाभ। तो यहाँ पर आया जी कि अंकित मूल्य ये दिया। अंकित मूल्य को मान लेंगे एक्स, एक्स में छूट हो गई जी कितनी? अब 20 की, तो 100 बटे में क्या कर लिया? 100 क्रय मूल्य पे मिलेगा लाभ 600 पे मिलेगा लाभ कितना? 25% का, 125 बटे के 100। तो अब यहाँ पे 100 से तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। अब यहाँ पर आया जी, ये आगे इधर, ये इधर आ गया 100, दोनों जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काटो। 2 के बाहर से काटो 4 बार, और 2 के बाहर से काटो 5 बार। 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे 2 के बाहर से भी काटो, 2 दूनी 4, और जी ये काट गया 2 तिया 6, ये कटा। अब यहाँ पर आया जी तुम्हारे पास, ये मिला तुम्हारे पास, मिल गया कितना मिला? 2x, 2x बराबर, ये इधर पहुँचा देंगे 125 गुणा के 5, और ये वाला 3 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, 3 ये रख दिया तो ठीक।
अब ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा आंसर, गुणा लगा के देख लेंगे। गुणा लगाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो ये आएगा जी हमारे पास लगभग में आएगा, ये आ गया जी खटफट का 937.5। अब विकल्प में देख लेंगे 937.5, यानी कि ए विकल्प इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो ये हो गया जी 27, 27 आ गया, 27।